Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest online platform for exam preparation. तो myself प्रभास कुमार, I've been teaching GS for more than 7 years. डेली करंट अफेयर अगर आपको पूरा कंप्लीट सेशन देखना है, वो भी बहुत कम समय में, तो ये सेशन आप रेगुलर बेसिस पे देखा कीजिए। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के पहले बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या है। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोनों में अंतर क्या हो जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, जो सबसे पहला फायदा है। आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जा रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं ऐप पे, तो उसमें अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल जाएगा। प्लस जो भी स्ट्रक्चर कोर्स है तो पूरा सिलेबस कवर करके तो मिल ही रहा है दोनों में ही। प्लस अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, किसी भी सेशन को, किसी भी क्लासेस को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं उसका आपको एनालिसिस करके मिल जा रहा है, स्टडी प्लानर है, पर्सनल गाइडेंस है, मतलब फुल फ्लेज प्रिपरेशन आपको मिल रहा है। कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज बाहर करने का जरूरत नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा आप समझ गए। नेक्स्ट, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फायदा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जब भी लो तो एक सेंसिबल डिसीजन ये कहता है कि 2 साल से 1 साल का प्लान लो। क्यों? देखो, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने, प्लस उसको बेसिक से लेकर के एग्जाम लेवल तक पढ़ने, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने, मॉक टेस्ट पढ़ने, टाइम टू टाइम डाउट करने, अपडेटेड मटेरियल रखना है। तो ये सब सारा चीज आपको तभी हो पाएगा जब आपके पास समय हो। 2 साल से 1 साल का समय हो। साल भर में आप मल्टीपल एग्जाम देते हैं, आरआरबी दे रहे हैं, आईबीपीएस दे रहे हैं, एसबीआई दे रहे हैं। ठीक है, तो लंबा कतार एग्जाम होगा, तो उसमें अपडेटेड रहने का सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, और वो सारा चीज का नीड आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो उसमें आपका ये नीड फुलफिल हो जाता है। क्यों कहता हूँ 2 साल से? देखो, एक तो ये यहाँ पे आपको एक और सेंसिबल फायदा क्या इकोनॉमिकल। यहाँ पे जैसे 24 मंथ का मंथली प्लान 390 रुपए का पड़ता है, वही 6 मंथ का अगर मंथली प्लान देखते हो तो 1080 का, 12 मंथ का देख रहे हो 650। तो ये काफी ह्यूज डिफरेंस जो दिख रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन में एक और फायदा, नो कॉस्ट ईएमआई। उसको नो कॉस्ट ईएमआई आप कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस मैंने क्या कहा कि आप कोड यूज कीजिए, PRABHSH, ये कोड जैसे ही अप्लाई करिएगा, ये मेरा कोड है PRABHASH, ये कोड अप्लाई करने से आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या है, जो आपको प्रेफरेंस आपको आइकॉनिक में मिल रहा था वो नहीं थे, बाकी सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है, आपको आइकॉनिक में आइकॉन की तरह देखा भी जा रहा है, मतलब आपके क्वेश्चंस को हैंडल प्रॉपर्ली किया जा रहा है, पहले ही आपको प्रेफरेंस दे करके आपको उसके क्वेश्चन का इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है। बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, 2 साल से 1 साल का प्लान जब लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे 1 मंथली का प्लान देखो 1350 रुपए का पड़ रहा है, और वहीं पे 24 मंथ में मंथली का प्लान कहाँ पड़ रहा है, 325 रुपए का। मतलब देख रहा हूँ, एक तरह से देखोगे तो 4 गुना डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई अगर आप प्रेफर करते हो तो 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन में, तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि 12 से 24 मंथ के प्लान को आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी भी है। साल 2 साल लगेगा ना बाबू, आपको बेसिक से एग्जाम लेवल तक पढ़ने हैं, बार बार पढ़ेंगे तब जाके स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, टाइम कहाँ आपको पास मिलता है, साल भर में तो आप दर्जनों एग्जाम दे देते हैं, कभी पीओ का चल रहा है, कभी क्लर्क का, आरआरबी का, एसबीआई का, ठीक है, नबार्ड दे रहे हैं, आरबीआई दे रहे हैं, तो आपके पास टाइम कहाँ है, तो वो सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, तो हमेशा प्रेफर कीजिए वही। प्लस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट अभी बेसिकली किसको फोकस कर रहा है, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022 जो होने वाला है उसको लेकर के। ठीक है, 6 मार्च को हो रहा है, हर संडे 10 AM पे होता है, 50 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 36 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन किस किस से, इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये तीनों ही सेक्शन, क्योंकि मेंस में तो जीए का कोई महत्व नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जब भी आप इस तरह के टेस्ट में पार्टिसिपेशन करेंगे तो पैन इंडिया लेवल पे आपका रैंकिंग होगा। प्लस टीचर आपको बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे आपका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। तो ये आपको फायदा पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि एग्जाम भी तो आप पैन इंडिया लेवल पे ही दे रहे हैं, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप वहां पे भी जब आप टेस्ट दे तो पैन इंडिया लेवल पे हो, तब आपको पता चले कि आपका कंपटीशन किस रैंक पे है, कहाँ पे आप अभी भी पीछे चल रहे हैं, क्या चीज इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। ये सब सारा चीज यहाँ से आपको प्लस पॉइंट, और बिल्कुल फ्री है। ऐप इंस्टॉल किए और इसको यूज कीजिए, बस कोड यूज कीजिएगा, ये PRABHS, ये कोड अप्लाई करिएगा, आप इनरोल हो जाइएगा, टेस्ट दे पाएंगे आप। चलिए, आज का टॉपिक है रैंक इंडेक्स। हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तो भी आपका सिलेबस कवर होता है, डेली करंट अफेयर कर रहे हैं तब भी सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, मंथली, मगर कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को देखते हैं। पहला हेलने पासपोर्ट इंडेक्स, आप डेली बेसिस पे देखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है इन्फॉर्मेशन, और ये सब न्यूज अगर आप रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर करेंगे तो उसमें भी आपको कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला एग्जाम प्रिपरेशन करने के 3 तरीके हैं। डेली करंट अफेयर को पूरा ढंग से पढ़िए, बार बार उसको। मंथली करंट अफेयर करेंगे तो भी वही जाकर के डेली करंट अफेयर टर्न होता है ना मंथली में या ईयरली क्वार्टरली में, प्लस या टॉपिक वाइज करंट अफेयर करिए, वही न्यूज़पेपर में से टॉपिक निकल के आते हैं। तो मैंने आज का टॉपिक जो रखा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पहला जो इंडेक्स रिपोर्ट है,
तो उसमें बता रहा है हेनले पासपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है, तो पहला चीज 83वां। दो ही चीज इसमें हमेशा, ये चीज, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है या इंडिया का रैंक क्या है। दूसरा क्वेश्चन अगर कभी कभी एग्जाम में आता है तो ये कि पहला कंट्री कौन है जिसका पहला रैंक है, फर्स्ट रैंक, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये याद रखेंगे, अब पहला रैंक हमेशा जापान, या दूसरा ध्यान रखना सिंगापुर रहता है, ठीक है, सिंगापुर भी रहता है। और सिंगापुर भी अभी न्यूज में खूब है। जापान के अभी याद रखिएगा कि कौन है, तो फूमियो किशिदा, यहाँ के लीडर कौन है, फूमियो किशिदा। और यहाँ का हलीमा याकूब, हलीमा याकूब, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना, ठीक है। और ली लुंग, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों याद रख लेंगे। उसके अलावा मैंने क्या बोला, तो ये याद रखा, इंडिया का रैंक 83वां, पहला रैंक जापान, और दूसरा मैंने बोला कि जापान और सिंगापुर ही फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा रहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया, भारत का रैंक 83वां है, तो ये याद रखिएगा। जापान फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन पब्लिश करता है, तो हेनले, ठीक है, ये याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये याद रखिएगा, हेनले पार्टनर्स एंड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये पब्लिश करती है। दूसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, सबसे पहले ये देखते हैं, तो पब्लिश कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला रैंक किसको है, आइसलैंड। राजधानी क्या है, ये भी याद रख लेंगे, रेकयाविक। हर हमेशा जो भी क्वेश्चन आउटकम हो सकता है वो निकाल के हम याद कर लेंगे, ठीक है। कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये सब तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंडिया का रैंक क्या है, 140, तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो भाई 111वां है, न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। और पब्लिश कौन कर रहा है, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट एंड अमेरिकन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट, ठीक है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी याद रखेंगे, जेसिंडा आर्डर्न। ये पहला कंट्री था जो याद रखेगा फ्री हुआ था कोरोना, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसी कंट्री के अभी जो है वो प्रेसिडेंट है आईसीसी के, ठीक है, ग्रेग बार्कले, वो भी याद रखिएगा, ठीक है, ग्रेग बार्कले। ये सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, कौन कर रहा है, तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है, अगेन 43वां, फर्स्ट रैंक सिंगापुर, ठीक है। और कौन पब्लिश कर रहा है, आईएमडी, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे उसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस वहां पे लिखा था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो उस वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों में ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 10वां है, पहला रैंक कौन है, स्वीडन, ठीक है। अभी इसके कंट्री के कौन है राष्ट्रपति, वो भी याद रखिएगा, खूब न्यूज में है, रशिया इनको भी थ्रेट कर रखा है, स्टीफन लॉकवेन, ये याद रखिएगा। इस कंट्री के जो लीडर है कौन है, स्टीफन लॉकवेन। स्वीडन की राजधानी भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम, ठीक है। तो पहला रैंक स्वीडन का है, ठीक है, स्वीडन का क्या है, फर्स्ट रैंक स्वीडन, ठीक है। फोर्थ पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 8वां है, पहला रैंक अफगानिस्तान का है, ये याद रखिएगा। और पब्लिश कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस अगर याद है तो मुझे एक सिपरी का रिपोर्ट भी सुनते होंगे, इसका जरा फुल फॉर्म कोई कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इंडिया का रैंक कौन सा है, 76वां, पहला कंट्री कौन सा, फर्स्ट रैंक पे कौन सा, डेनमार्क, राजधानी क्या है, कोपनहेगन, ठीक है। डेनमार्क के अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो वो भी याद रखें, मैटी फ्रेडरिक्सन, वो सब इंपॉर्टेंट है, कौन है, मैटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है। अभी एक और टर्म खूब न्यूज में, स्विफ्ट, ठीक है, ये सुना होगा कि स्विफ्ट से निकाला गया है रशिया को, तो स्विफ्ट क्या है, ऐसा क्या चीज है जिससे इस पे रशिया पे इंपैक्ट पड़ेगा या ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये सब सारा चीज आपको याद रखना है। और ये सब बेसिकली बैंकिंग टर्म है, और अगर नहीं मालूम है तो लिख भी लीजिएगा साथ के साथ। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये बैंक नहीं है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, दो इंटर बैंक, मतलब कंट्री टू कंट्री, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको इनक्रिप्टेड मैसेज को क्या करता है, वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है जिसको डिकोड ना किया जाए, और उस ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, मैसेजिंग हो जाता है, ठीक है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मैसेज चला जाता है
और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्या है, इंटर बैंक, क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, दो बैंक के बीच में फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब मैसेजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, पहला रैंक तेल अवीव, पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है, इंडिया का रैंक 142वां है, पहला रैंक पे नॉर्वे है, राजधानी क्या है, ओस्लो, ठीक है, और गहर भी अभी इस कंट्री के प्रमुख है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 131st, और फर्स्ट रैंक पे मैंने कौन बोला, नॉर्वे, राजधानी मैंने अभी बताया ओस्लो, ठीक है, ये याद रखिएगा। पब्लिश कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहां पे, वो भी याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ठीक है। ये सारा न्यूयॉर्क में एक नहीं बहुत सारे, यूनिसेफ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेन है, ठीक है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट एजेंसी जो इसका हेडक्वार्टर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर सॉल्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, ये याद रखेगा। तो ये सारी संस्थाएं हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का रैंक क्या है, 139, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनलैंड, राजधानी क्या है फिनलैंड का, हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति है सॉली निनिस्तो, सॉली निनिस्तो, और प्रधानमंत्री कौन है, साना मेरिन, मेरे हिसाब से साना मेरिन को सब जानता है, फीमेल है, साना मेरिन, ये याद रखिएगा, ठीक है। कौन पब्लिश कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अभी मैंने बताया था ना बाबू, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो वो भी याद रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंडिया का रैंक 116, पहले पोजीशन पे सिंगापुर, और पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये सब सारा याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के कौन हेड है, ये भी आप लोगों को तो मालूम ही है, डेविड मालपास, डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे, वो भी आप लोगों को मालूम है, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन में बहुत सारे, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। तो मतलब बहुत सारी संस्थाएं का है जिसका हेडक्वार्टर डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने बोला वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन में, ठीक है। नए राज्य का दर्जा भी बन गया उसको, किसको, वॉशिंगटन को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 40वां, फर्स्ट रैंक पे यूएसए, कौन पब्लिश कर रहा है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड GIPC, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सारा था आपको रिपोर्ट, और कुछ रिपोर्ट पिछले साल का ही है, क्यों, क्योंकि अभी वो पब्लिश नहीं हुआ, तो वो रिपोर्ट भी आपको याद रखना है। तो इंडेक्स ये हर साल इससे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, तो होप ये सब सारा चीज याद कर लीजिएगा। तो और नेक्स्ट चीज देखते हैं, आज का डाउट फीचर, ये स्पेशल फीचर है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, जो भी डाउट एंड सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक क्रॉप एंड सबमिट योर, जो भी डाउट है उसको सबमिट कीजिए और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आस्क अप टू 3 डाउट एट अ गो, ठीक है, पहला जो भी डाउट होगा उसका क्लियर हो जाए, उसका 2 आप लाइन में लगा सकते हैं, ठीक है, पाइपलाइन में, वो भी आपको उसका समाधान भी आपको तुरंत मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन, ये क्या है, अगर आपको कंटेंट को लेकर के कुछ भी इशू है तो वो आप रेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के, ठीक है। टाइम मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए इस क्वेश्चन को लेकर के, या अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप जरूर उसमें कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। जेन्युइन कंसर्न रहा तो प्राइजेस भी आप जीत जाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले होंगे ऐसे तो आप जरूर इसमें भी प्राइजेस जीतेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल का नाम याद रखिएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। मैं कहता हूँ इस पर टॉपिक वाइज भी मिल रहा है, डेली करंट अफेयर भी मिल रहा है, जो भी एग्जाम के लिए इंप्रूव जरूरी है वो सारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए, स्पेशल सेशन भी डेली बेसिस पे देखा कीजिए, ठीक है। जितना हो सके सेशन में कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर बेसिस पे PDF याद कर लीजिए, मतलब डाउनलोड करते हुए 1-2 बार अगर उसको रिवीजन करेंगे तो आराम से आपको सारा चीज का सॉल्यूशन भी वही मिल जाएगा। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया, शेयर भी जरूर कर दिया। अभी के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।